हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। विजयदशमी के उत्सव के साथ ही आज मां आदिशक्ति की विदाई हो रही है। रायपुर के मेट्रो ग्रीन्स में भी सिंदूर खेला की रस्म पूरी की गई। महिलाओं ने गाइडलाइन का पालन करते हुए मां भवानी को सिंदूर चढ़ाया। इस रस्म में नवरात्र के अंतिम दिन महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों में उत्साह है। और मेट्रो ग्रीन सिटी से हमारे साथ हमारी सहयोगी ज्योति सिंह लाइव जुड़ चुकी हैं। जी ज्योति, बताइए कैसा माहौल वहां? रसिका, सबसे बड़ी बात यह है कि 9 दिन के नवरात्र पर्व के बाद ये जो पर्व होता है ये सुहागिन महिलाओं के लिए, खास करके जो बंगाली समुदाय की महिलाएं होती हैं। आपको पता होगा कि कोलकाता में माता को बहुत आराध्य के तौर पर पूजा जाता है और माता की सेवा की जाती है। और इस दिन जो महिलाएं होती हैं वो अपने सुहाग की कामना के लिए माता को बेटी की तरह विदा तो करती हैं, साथ ही साथ उनसे आशीर्वाद लेती हैं कि उनका सुहाग बना रहे और एक दूसरे को सिंदूर लगाकर वो शुभकामना भी देती हैं। तो इसको बंगाली समुदाय की जो महिलाएं होती हैं माता की नजर उतारती हैं, वरण करती हैं, मुंह में मीठा खिलाती हैं, पान से नजर उतारती हैं। ऐसी सुंदर परंपरा है। कुल मिलाकर ये देखा जाए तो माता जो शक्ति का पर्याय है, बंगाली समुदाय में विशेष तरीके से पूजा की जाती है। और मेट्रो ग्रीन्स में इस बार पहली बार बंगाली समुदाय के साथ सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पर माँ की बहुत सुंदर पूजा अर्चना की है। मेरे साथ आप महिलाओं को देख सकती हैं, बहुत उत्साह है और सभी एक दूसरे को सिंदूर लगाकर अखंड सौभाग्य की शुभकामना दे रही हैं, बधाई दे रही हैं। मेरे साथ कुछ महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं। मैं अजय से कहूंगी कि वो थोड़ा कैमरे से दिखाएं कि ये जो परंपरा है, मैं आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि बंगाली समुदाय से हैं आप, माता को बेटी के रूप में आप लोग आह्वान करते हैं, विदा करते हैं। आज जो ये सिंदूर लगाने की परंपरा है, इसका क्या खास महत्व होता है? सबको शुभ विजया। आज का दिन माँ का विदा का दिन है। हम माँ को आज विदा कर रहे हैं, तो हमारे सिंदूर को माँ के चरणों में छुआ के उसी सिंदूर को हम एक दूसरे पर लगाते हैं और सदा सुहागन के आशीर्वाद लेते हैं। तो देखिए, सुंदर भावना है ये। सभी महिलाएं चाहती हैं कि वो अखंड सौभाग्यवती रहें, लेकिन इसमें दूसरे समाज की जो महिलाएं हैं वो भी शामिल होती हैं। मैम, कैसा लगता है ये जो परंपरा है सभी सुहागिनों के लिए बहुत मायने रखता है? एक दूसरे के सुहाग के लंबी लंबी उम्र के लिए कामना करती माता मैया से, कहती है कि बस सबका सुहाग बना रहे ऐसा लंबे समय तक। और ये देखा है हमने कि आजकल सभी समुदाय की महिलाएं जो हैं इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। सब एक से बढ़कर सोचते हैं कि हम भी ऐसे पूजा करें, ऐसी पूजा करें। सब एक से बढ़कर एक करती हैं। बिल्कुल। तो सर्वधर्म की भावना यहाँ पर रहती है। हर समाज की जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुँचती हैं और जो नई जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं वो भी आती है। देखिए, पूरा 16 श्रृंगार इनका रहता है। कैसा लग रहा है मैम आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम लोग का सुबह विजया है और सिंदूर खेलने का मतलब है माँ का आशीर्वाद लेना। बस यही हम लोग को रहता है और सबको सुबह विजया। तो देखा आपने, ये खास मौका होता है जब महिलाओं के लिए एक नई नवेली भी लग रही है। मुझे कैसा लग रहा है आपको ये जो पर्व? पहले तो सबको सुबह विजया और आज बहुत अच्छा लग रहा है। माँ का मतलब हमने सब मिलके सभी विदाई किए हैं, सिंदूर चढ़ाए हैं, माँ का आशीर्वाद लिए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आज। बिल्कुल। तो देखा आपने रसिका, यहाँ पर जिस मेट्रो ग्रीन्स में मैं हूँ, पहली बार यहाँ पर आयोजन हुआ और सभी उम्र की महिलाएं, सभी समाज की महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं। तो एक खुशी का माहौल है। कोरोना के बाद ये पहला मौका है। पिछले साल ऐसा उत्सव नहीं हुआ और माता से हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि कोरोना दुनिया से चला जाए और ये खुशी उत्साह जो है पर्व के रूप में हमारे साथ बना रहे। रसिका जी बिल्कुल, लेकिन मैम ये उत्साह ज्यादा इसलिए बढ़ता दिख रहा है क्योंकि 1 साल बाद ये कार्यक्रम हो रहा है। पिछले साल नहीं हो पाया था। तो आप लोगों से बातचीत करिए, ये पूछिए कि पिछले साल आपने मिस किया और इस साल आपको दोबारा मौका मिला, उसको लेकर वो कितने उत्साहित हैं? जी बिल्कुल। एक चीज हमने ये देखी मैम कि पिछली बार जब कोरोना था
तो कोरोना की वजह से हम ये उत्सव ऐसा नहीं मना पाए। कितना मिस किया आपने माँ दुर्गा को पिछली बार? बहुत मिस किया। हम लोग उस समय थोड़ा सा एब्सेंट भी थे कि हम लोग नहीं निकल पा रहे हैं, बहुत ज्यादा मिस किए हम लोग। तो इसके लिए इस साल हम लोग वो पूरा कसर निकाल दिए। मेट्रो ग्रीन में सबसे पहले बार हो रहा है बंगाली पूजा यहाँ पे, इसीलिए पूरा कॉलोनी सारे मिल के हम लोग ट्रेडिशनल ड्रेस भी रखे हुए हैं और बहुत उत्साह के साथ में हमने मना रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी पहली दुर्गा पूजा है जो मैंने देखी है और मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। नहीं, मैं नॉन बंगाली हूँ। देखिए, इनका गेटअप देख के आप ये नहीं बोल सकते कि ये बंगाली नहीं है। यही खास बात होती है। और रसिका, जैसा कि आपने कहा कि कोरोना काल में जो नहीं हो पाया वो इस बार सभी लोग कर रहे हैं। आ जाएगा। जी ज्योति, आपको आवाज आ रही है? जी बोलें। जी बताइए कि कितने देर में विसर्जन का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा? जी, यहाँ पर जिस आयोजन को किया गया उनके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आज का जो कार्यक्रम है ये पहली बार यहाँ पर आयोजन किया गया और विसर्जन का क्या कोई मुहूर्त है, किस तरीके से ये होगा मुहूर्त? हम लोग बेसिकली 3 बजे सोचे हैं। 3 बजे हम लोग विसर्जन के लिए अपने पास वाले बरंदा जो तालाब है वहाँ पे हम जाएंगे। उससे पहले हम लोग सोसाइटी के अंदर पूरा इनका यात्रा निकालेंगे। यात्रा निकालने के बाद विसर्जन करेंगे। उसके बाद हम लोगों के पास एक रावण दहन का भी कार्यक्रम है। रावण दहन के बाद हम लोग एक सौपड़ीवार सोसाइटी के इंटरनल सोसाइटी में 500 लोगों का पूरा रात्रि भोज रखे, जिसमें सारे बच्चे बूढ़े, बहुत सारे गेस्ट भी, हम लोग आउटसाइडर गेस्ट भी आ रहे हैं इस भोजन को लेने के लिए। बहुत बढ़िया ये रहा। ये पहला आयोजन का मौका था। आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि बंगाली जो पूजा होती है जहाँ तक मैं जानती हूँ बहुत ही नियम और विधि विधान से होता है, तो कितना बड़ा चैलेंज था पहली बार किसी सोसाइटी में इसका आयोजन? ये बहुत बड़ा चैलेंज भी था, बहुत एक्साइटमेंट भी था और बहुत बड़ा एक्सपीरियंस भी था। बहुत कुछ सीखने को मौका मिला, क्योंकि ये डेफिनेटली आसान काम नहीं था। माता को यहाँ पे बिठाना, माता को सेवा करने का पूरा सोसाइटी के अंदर में, और ये भी एक डिफरेंट कल्चर में। तो हम सब लोग मिलके इनको दिए। माता तो माता होती है, तो सब लोग मेरे इस कार्यक्रम में साथ है। लोग जुड़ते गए, कड़वा बढ़ते गए। मैंने इतना सोचा नहीं था कि इतना बढ़िया हो जाएगा। ये तो मिनी कलकत्ता हो गया। मेरे को खुशी होती है जब मेरे पास बिलासपुर से कुछ लोगों का फोन आया। मेरा अड़ोस पड़ोस रामनिकेतन, सड्डू, माना कैंप से भी लोग आए। ये लोग भी बोले आपका दुर्गा बहुत अच्छा हुआ। कल हम लोग कालीबाड़ी में गए हुए थे। कालीबाड़ी में जब हम लोग गए तो देखा उनका कालीबाड़ी का मूर्ति भी हमसे छोटा हुआ। तो जब मैं कल रात को 2 बजे वहाँ से आया तो मेरे को बहुत खुशी हुई। जिस तरह से हम लोग चाह रहे थे, भगवान ने, माता रानी उससे ज्यादा दिया। हम सब लोग खुश हैं और हम अगले साल से और भी जो भी हमने से देखा कुछ गलती हुई हम लोगों से, आगे डेफिनेटली हम लोग सब लोग प्रयास करेंगे अगले साल के लिए बहुत बढ़िया करने के लिए। आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ आयोजन जो हुआ वो कैसा आयोजन हुआ? बहुत ही सुखद अनुभव रहा है मैम। एक्चुअली क्या है, फर्स्ट टाइम मेट्रो ग्रीन में इस तरह का दुर्गोत्सव बंगाली रीति रिवाज से आयोजन हुआ है। तो उसमें मतलब हम बोलते हैं ना, हम चले थे, हम अकेले चले थे, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो इतना सुखद अनुभव रहा है। डिफरेंट कम्युनिटी के पूरा हिंदू समुदाय का सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है। बंगाली समुदाय के लिमिटेड लोग हैं यहाँ पे, लेकिन सबका सहयोग रहा है। उन्होंने तन मन धन से अपना समर्पण दिया है। तो इतना सुंदर दुर्गोत्सव, ऐसा लगता है कि बंगाल का जो रहता है ना, एक परिवेश यहाँ पे उपस्थित हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आपने देखा कि माता तो माता होती है, चाहे बंगाल की हो, चाहे किसी भी जगह की। आदि शक्ति भवानी वही है और बनाने की जो परंपरा थी वो यहाँ पर कोलकाता की तर्ज पर देखने को मिला। माता का सुंदर रूप है। माता जो विराजती है, पूरे गणेश, कार्तिक, माता सरस्वती, माँ दुर्गा का ये पूरा प्रतिमा है और बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर विदाई दी जाती है, जश्न मनाया जाता है और सिंदूर खेला के तौर पे महिलाएं कितनी खुश है। मैं जैसे कहूंगी कि दिखाएं वो कि कितना अच्छे तरीके से यहाँ पर उत्साह मनाया जा रहा है।
शेर दिखाने की वादा था मेरा। मैं अजय से कहूंगी कि दिखाइए आप। मुझे याद था, क्योंकि आज के दिन जो खुशी होती है तो मुझे लगता है सबके साथ शेयर होनी चाहिए, टीवी पे भी दिखना चाहिए। तो ये जो मौका है, देखिए सभी बड़ी उत्साहित है महिलाएं, और इन्होंने सबसे एक दूसरे को सिंदूर लगाया है, सबके लिए मंगल कामनाएं की हैं। जी ज्योति, बिल्कुल लोगों की खुशियों से जाहिर हो रहा है कि त्योहार फिर से लोग मना पा रहे हैं खुशी खुशी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम लोगों का भी। तो चलिए अब बात करते हैं भोपाल की। विजयदशमी के उत्सव के साथ ही आज मां आदिशक्ति की विदाई हो रही है। बंगाली रीति रिवाज के अनुसार आज के दिन मां दुर्गा को सिंदूर चढ़ाकर सुहागिन महिलाओं ने परिवार की सुख समृद्धि और पति की लंबी आयु के लिए आशीर्वाद मांगा। राजधानी भोपाल में सिंदूर खेला की रस्म पूरी की गई, लेकिन इस बार भी प्रोटोकॉल की वजह से सादगी से सिंदूर खेला को केवल सांकेतिक तौर पर ही मनाया गया। महिलाओं ने गाइडलाइन का पालन करते हुए मां भवानी को सिंदूर चढ़ाया, जिसके बाद मां की प्रतिमा विसर्जन के लिए निकाली गई। वहीं जबलपुर में भी महिलाओं ने सिंदूर खेलकर मां को विदाई दी। बंगाली रीत में के अनुसार नवरात्रि के प्रथम दिन देवी दुर्गा 4 बच्चों लक्ष्मी, गणेश, कार्तिक और सरस्वती के साथ माता पिता के घर आती हैं, और 9 दिनों बाद 10वें दिन मां दुर्गा अपने ससुराल वापस जाती है। इसलिए सभी विवाहित महिलाओं द्वारा उनके जाने पर सिंदूर खेला जाता है और मां दुर्गा को अगले साल जल्द आने का आमंत्रण भी दिया जाता है। हम अभी जाएंगे।